नमस्कार दोस्तों, मैं मंजीत सिंह अरोड़ा फिर दोबारा से हम सिंचाई विभाग के उन लोगों के पास आए हैं जिन्होंने पेपर दिए थे 228 पदों पे। इनका आंदोलन बहुत बढ़ गया है और आज इन्होंने आमरण अनशन शुरू कर दिया है। जिस प्रकार से देश का युवा धरने पर है तो देश का भविष्य क्या होगा। तो क्या नाम है भाई साहब आपका? मेरा नाम अमरीश कुमार है। नमस्कार भाई साहब। जिस प्रकार से आप लोगों ने काफ़ी दिन से आप धरने पर बैठे हुए थे, आज आपने आमरण अनशन शुरू कर दिया है, क्या वजह रही और क्या कोई मंत्री संतरी आपके पास आया अभी तक? देखिए, हमने 6-7वें दिन इंतज़ार किया और 7 दिन के बाद आज हम आमरण अनशन पर बैठे हैं। इसलिए बैठे हैं कि ना तो सरकार की तरफ से कोई हमें यहाँ पर बंदा है उनका, ना सरकार की तरफ से कोई हमें वो दे गया, आश्वासन देगा। अभी तक 7 दिन हो गए, यहाँ पर कोई भी नहीं आया है। लास्ट पे हमने ये कदम उठाया आमरण अनशन का, क्योंकि आज ही के दिन मतलब हमने इसलिए उठाया कि महात्मा गांधी जी जो अहिंसा के मार्ग पर चलने वाले थे, उन्होंने भी पहले ही कदम उठाया था। तो हम उनके नेक्स्ट कदम पर चल रहे हैं अपनी मांग पूरी करने के लिए। जब तक हमारी 228 इरीगेशन की पोस्ट ऐड नहीं हो जाती, तब तक हम अपनी मांग यहाँ पर बैठे रहेंगे और यहाँ से उठेंगे नहीं। आमरण अनशन चलता रहेगा हमारा, चाहे उसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े। तो 13 जिलों से यहाँ पर पहाड़ का युवा यहाँ पर बैठा है। आज गांधी जी की जो 2 अक्टूबर है मनाया गया है सुबह सुबह सरकारी विभागों में भी, परंतु एक तरफ से उजाला है तो दूसरी तरफ अंधेरा फैल रखा है। जिस प्रकार से इन युवाओं का भविष्य अंधेरे में है, बहुत बड़ी चिंता का विषय है। उत्तराखंड सरकार से कहीं ना कहीं मेरी भी अपील है, कहीं ना कहीं सतपाल महाराज जी आप लोगों से मेरी अपील है। आप बहुत बड़े मतलब स्तर के मंत्री हैं, सतपाल महाराज जी सबसे मेन पाया आप लोगों को कहा जाता है। कहीं ना कहीं इनका आप कर सकते हैं, आप कहीं ना कहीं इनका करें और ताकि ये लोग आगे जाके बढ़कर अपने विभागों में तैनाती प्राप्त करें, जिससे कि देश का भविष्य सुधर सके। क्या लगता है आपको, जो आप लोगों ने आमरण अनशन का ये फैसला दिया है, क्या सरकार पर इसका असर पड़ेगा कुछ? देखिए जी, हमने तो अपनी ओर से सारी कोशिशें कर दी हैं। पिछले 1 साल से घूम रहे हैं। हमने सांकेतिक धरना भी दिया था, कार्मिक धरना भी किया है। अब हमारे पास अंतिम में जो है आमरण अनशन करने के अलावा कोई और ऑप्शन बचता ही नहीं है। तो हमने अंतिम हथकंडा अपना लिया है। ऐसी जवानी का करना क्या, आज के ज़माने में जो बेरोजगारी रहने से अच्छा मरना ही है। तो इसलिए हम अंतिम अपनी वो पूरी कर रहे हैं सर। तो इसके बाद आपका क्या कदम रहेगा? अगर अभी भी मुख्यमंत्री और सरकार की आंखें नहीं खुलती आपके लिए, तो आगे आप क्या करेंगे? हमारा तो अनशन चलता रहेगा और चलता रहेगा, परमानेंट चलेगा सर। धामी जी कहे जाते हैं बहुत अच्छे इंसान हैं, धामी जी बहुत अच्छे मुख्यमंत्री हैं, तुरंत फैसला लेते हैं। तो क्या आपका मामला उनकी नज़रों में अभी तक आया? हमें तो कोई इसके बारे में कोई जानकारी है नहीं, नज़रों में आया नहीं आया, हम अपना फ़र्ज़ निभा रहे हैं। हम 6 दिन से लगे हुए हैं, परंतु सरकार हमारे पास आई नहीं है। तो मुख्यमंत्री जी जिस प्रकार से धामी जी जीत के आए, लोगों की आस थी मुख्यमंत्री जी आएंगे, नया मुख्यमंत्री युवा मुख्यमंत्री आ रहा है हमारे बीच में, लोगों को काम करेगा। आपकी भी आस होगी, कहीं ना कहीं आप लोगों ने वोट डाले उन लोगों को। तो क्या लगता है आपको कि अब उन पर कुछ असर होगा? सर देखिए, असर तो होना चाहिए, लेकिन जो सरकारी खुखले वादे करती है ना, इलेक्शन से पहले इन्होंने कहा था कि हम ये वैकेंसी ऐड कर देंगे वोट बैंक करने के लिए, लेकिन फिर इलेक्शन के बाद तक पेपर भी हो गया, इलेक्शन भी हो गए, इनकी सरकार भी बन गई है, धामी जी की सरकार भी बन चुकी है, लेकिन अभी तक भी ये वैकेंसी ऐड नहीं हो पाई। इसमें कांग्रेस का कहना है, मेरी कांग्रेस वालों से बात हुई तो उनका कहना है सरकार अगर हमारी होती तो हम इनका तुरंत कर देते। जी, कांग्रेस की सरकार में युवाओं को अच्छा रोजगार भी मिला है और मतलब कोई इस तरह सड़कों पर नहीं भटका जैसे हम आज यहाँ पर बैठे हैं। और ये हमें कदम लास्ट में उठाना पड़ा जब 7-6 दिन तक हमारी कोई मांग नहीं उठी। तो धामी जी तो कहे जाते हैं बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, बहुत सुलझे हुए व्यक्ति हैं। क्या आप लोग कई बार एक बार भी गए धामी जी से मुलाकात की? सर एक बार नहीं, कम से कम 5-5, 6-6 बार जा चुके हैं धामी जी के पास भी, सतपाल महाराज जी के पास भी। हमने हर MLA से, हर उत्तराखंड के जितने भी MLA हैं सभी से लिखवा के भी दिया, लेटर भिजवाया और सर हमने रैली भी करी है, लेकिन इसका कोई असर नहीं दिखाई दिया सरकार पे, क्योंकि इधर से तो घुमा जा रहा था मैं। तो महिलाएं भी हमारे साथ हैं, उनसे ही पूछते हैं किस दर्द से वो गुजर रही हैं। मैडम कहाँ से आए हो आप? सर मैं देहरादून। कहाँ से आए आप? देहरादून की हूँ। देहरादून से ही हो। तो जो परेशानी आप जिस परेशानी से गुजर रहे हैं, क्या बताएंगे मुख्यमंत्री जी को, मंत्री जी को, हम इस परेशानी से गुजर रहे हैं? सर हमारी एक सिंपल सी मांग है कि इरिगेशन की जो 228 पद हैं, इन्हें कनिष्ठ अभियंता भर्ती परीक्षा 2021 में ऐड करा जाए। और ये बहुत छोटी मांग है, ये हम कोई इतनी बड़ी मांग नहीं कर रहे हैं और ये हमारा हक भी है बेसिकली। जिस प्रकार से मैडम आप अपने घर को छोड़ के आए हैं, कहाँ से आए हैं आप? मैं चंबा टिहरी गढ़वाल से। तो जिस प्रकार से महिलाओं का घर से निकलना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि आती हैं, क्योंकि जिस प्रकार से युवा यहाँ रात को बैठ भी जाते होंगे, तो आप कैसे व्यवस्था अपनी कर रहे होंगे?
बस ऐसे ही कर रहे हैं, कभी किसी के रूम पे रुक रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं। 2017 के पास आउट है, पहले तो वैकेंसी तब निकलनी चाहिए थी, तब नहीं निकली है, अभी निकली है, तो जो निकली है फिर उसके बाद उनको भी रद्द कर दिया गया है। तो ऐसे कब तक हम घूमते रहेंगे, पूरी उम्र बस ये भर्तियों में गुजार। तो महिलाओं की भी बहुत शिकायत है सरकार से, वो कह रही हैं मैं रोज़ आ रहा हूँ इनकी कवरेज करने, इसीलिए क्योंकि हम पत्रकार हैं, हमारा कहीं ना कहीं धर्म है, कर्तव्य है कि पब्लिक की आवाज़ को कहीं ना कहीं हम उठाएं और आप लोगों के पास लेकर आएँ। युवा आप पीछे भी बैठे हैं। भाई साहब क्या नाम है आपका? सचिन नाम। सचिन भाई, मेरे ख्याल से 2-3 बार आपसे मेरी मुलाकात हो चुकी है यहीं पर धरने पर। तो सरकार का कोई अधिकारी, कोई मंत्री अभी तक आपको कुछ सूद लेने आ रहा है? नहीं सर अभी हमें 6 दिन से ज़्यादा हो गए सर, अभी तक हमारा कोई पूछने भी नहीं आया कि हमारा हाल क्या है, कि हम जिंदा हैं मर गए, हमें अभी तक कोई पूछने तक नहीं आया हमारे पास। बहुत बड़ी बात है। और जिस प्रकार से सरकार कहती है चुनाव में जो है दावे निकाले जाते हैं, भर्तियां निकाल दी गई, इनकी बहुत वादे किए जाते हैं चुनाव में, पर उसके बाद जो है चुनाव ख़त्म होने के बाद सरकारी तंत्र बिल्कुल ऐसा हो जाता है कि उनको जैसे कुछ पता ही नहीं है, ऐसा हुआ नहीं है। ये कब तक चलेगा आम जनता के साथ, मैं पूछना चाहता हूँ अपने चैनल के माध्यम से। क्या नाम है आपका? कुलवीर सिंह मेरा नाम है सर। सतपाल महाराज जी के पास जब आप गए आप लोग, तो सतपाल महाराज जी से आपने क्या कहा और उनका जवाब क्या था? सतपाल महाराज जी को हमने अपना जो हमारा मैटर था इसके बारे में बताया उन्हें, एक बार नहीं कई बार हम लोग गए हैं उनके पास। तो सतपाल महाराज जी का जो पहले गए थे तो उन्होंने तो यही कि वित्तीय स्वीकृति इसमें है ही नहीं, इस प्रकार से हमें यहाँ से मतलब तो उन्होंने बाहर कर दिया। और फिर कई बार इसके बाद भी गए, लेकिन सतपाल महाराज हमारी सुध ले ही नहीं रहे हैं। अभी तक इतना हम धरना आंदोलन ये सब कर रहे हैं, लेकिन सतपाल महाराज को हमारी कोई चिंता ही नहीं है, सरकार को ही कोई चिंता नहीं है हमारी। तो युवा जिस प्रकार से कह रहे हैं सरकार को हमारी चिंता नहीं है, सरकार करीबन सो रखी है। लोकसभा चुनाव है, मैं बीजेपी वालों को फिर बताना चाहता हूं, जिस प्रकार से लोकसभा चुनाव सर पर हैं, तो आप लोगों को कहीं ना कहीं युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। मैं विनती करता हूं, आप बहुत अच्छे नेता हैं, बीजेपी बहुत अच्छी पार्टी है, आप लोगों को इनके भविष्य के साथ खिलवाड़ ना करके इनको नियुक्तियाँ दिलवाए, आप प्रयास करें, क्योंकि आप नेता हैं, आप विधायक हैं, आप मंत्री हैं, आप लोग अधिकारियों को आड़े हाथों लेके इनका काम करवा सकते हैं। और जिस उम्मीद से ये लोग आपको वोट देते हैं और जिस प्रकार से अगर आप लोग इनका काम करवाते हैं, आने वाले समय में ये लोकसभा में आपको अच्छी जीत दिलाएंगे, ये मेरा खुद का विश्वास है। कहाँ से है मैडम? देहरादून से। तो जिस प्रकार से धामी जी को कहा जाता है बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, सतपाल महाराज जी के लिए कहा जाता है बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, तो आपका काम कहाँ रुक रहा है? क्या लगता है आपको इस स्तर से अगर नहीं रुक रहा होगा तो कहाँ पर रुक रहा होगा? सर हमें उम्मीद है कि वो हमारी बात सुने, और यहाँ पे इतने दिन से बैठे हुए हैं हम लोग ना, उन्हें देखना चाहिए कि एक बार आके आखिर प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे। वो एक बार भी नहीं आए हैं और इतनी बार हम लोग वहाँ गए हैं, तब भी उनका कोई रिस्पांस नहीं है। उनके बाहर वो बैठे रहते हैं, वो हमें भेज देगी कि हमें कोई पता नहीं है, वो अभी यहाँ नहीं है, अभी यहाँ नहीं है, ये करते रहते हैं। तो जिस प्रकार से कांग्रेस का समर्थन इनके साथ है, आम आदमी पार्टी का समर्थन इनके साथ है, सपा का, बसपा का समर्थन इनको मिल रहा है, इनकी कहीं ना कहीं लड़ाई बढ़ती जा रही है, कहीं ना कहीं इनकी जो ताकत है वो भी बढ़ती जा रही है। और आने वाले समय में कुछ दिनों में देहरादून में अगर ये रैली निकालते हैं तो जाम की स्थिति बन जाएगी, स्थिति बहुत ख़राब होने वाली है। और इस तरह जो है संगठन का भी, आप लोगों के संगठन का भी कहीं रुतबा गिरेगा। कहीं ना कहीं ये लोग जब आगे आएंगे बड़ी संख्या में, तो लोकसभा चुनाव में भी आप लोगों को कहीं ना कहीं नुकसान देखना पड़ेगा। पर मेरा निवेदन आपसे यही है, एक पत्रकार होने के नाते, कि हम लोग इनका दर्द देख रहे हैं, आप लोग आगे आइए, आप लोग आगे आइए, इनके लिए करिए काम, जिससे कि ये लोकसभा चुनाव में आपको जीत दिला सकें। भाई साहब, लोकसभा चुनाव आ रहे हैं, मोदी जी ने भी कहा था पहाड़ का पानी, पहाड़ की जवानी मैं खराब नहीं जाने दूंगा, और वही चुनाव आ रहे हैं जिस प्रकार से मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे पिछले चुनाव में, और वही चुनाव अगले साल आने वाले हैं। तो क्या लगता है, अगर बीजेपी ने आप लोगों का काम किया और नहीं किया काम, तो क्या परिणाम हो सकते हैं? देखिए, पहाड़ का जवानी, पहाड़ का पानी और युवाओं की जवानी देखिए कैसे बेकार हो रही है। यहाँ पर सब बैठे हैं, अभी तक मतलब काफ़ी उम्र भी हो चुकी है, शादी भी रुकी हुई है बहुत से बंदों की, इसी वजह से रुकी हुई है कि उन्हें कोई रोज़गार नहीं मिल पाया। और देखो, हमने इनकी सरकार भी बनाई, इन्हें वोट भी दिया इस वजह से कि हमारी वैकेंसी पेपर हो जाएगा, हमारा पेपर हो गया, लेकिन अभी तक इन्होंने 228 वैकेंसी ऐड नहीं करी। और इसका परिणाम इन्हें लोकसभा चुनाव में दिखाई देगा कि जब ये इन्होंने ऐसा किया ना कि अगर ये हमारी मांग पूरी नहीं की है, हम सब युवा हुए हैं, हमारे परिवार से कई लोग जुड़े हुए हैं, एक यहाँ कम से कम हज़ारों बच्चे हैं, हज़ारों बच्चे उपलब्ध हो जाएंगे, और हज़ारों परिवार के साथ में कितने परिवार जुड़े हैं।
तो जिस प्रकार से बता रहे हैं कि इतने बच्चे हैं, उनके परिवार जुड़ेंगे और उनके रिश्तेदार जुड़ेंगे तो 20-25 हज़ार वोटों का नुकसान कहीं ना कहीं संगठन को होगा और इसका जो है खामियाजा भुगतना पड़ेगा आने वाले समय चुनाव में। आगे आ जाइए, क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम है अमित कुमार पटेल। पटेल जी, अगर क्या लगता है आपको जिस प्रकार से अब जो है स्थिति ऐसी है करो या मरो वाली आपके सामने, और अगर भाजपा सरकार आपकी अभी भी नहीं सुनती तो क्या लगता है आपको आने वाले समय में आप आंदोलन को बढ़ा सकते हैं? और सर ये तो बढ़ेगा ही, अब जब तक हम उठेंगे नहीं, जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी, इसमें तो चाहे कुछ हो जाए। तो क्या लगता है, मुझे ये लग रहा है कि सब्र का बांध आपका टूटता जा रहा है। नहीं सर, वो तो चाहे कुछ हो जाए, क्योंकि हमने देख लिया है सब, हर जगह मिल के भी देख लिया, हर सारे मंत्री से भी, मैं रुड़की में भी हम मिले हैं, सतपाल महाराज जी से आए थे, ये कल्पना सैनी जी के जो राज्यसभा सांसद हैं रुड़की में, मैं खुद मिला हूँ उनसे, मैडम ने भी मिला है, जबकि हम डीएम ऑफिस पे भी मिले हैं ये सतपाल महाराज जी से। उन्होंने हमें यही आश्वासन दिया है हर बार कि इस पे काम चल रहा है, पर अब तक कोई वो पता नहीं चल रहा, इसलिए फिर हमें तो कहीं ना इस सिंचाई विभाग को मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं इन लोगों का काम करना चाहिए और ये काम होना चाहिए, क्योंकि युवाओं के भविष्य का सवाल है, देश के भविष्य का सवाल है। जब मोदी जी जिस प्रकार से आते हैं पहाड़ पे और वादा करते हैं कि पहाड़ का पानी, पहाड़ की जवानी नहीं ख़राब होने दी जाएगी, तो इन युवाओं के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है, मोदी जी को भी इसमें इंटरफेयर करना चाहिए। मोदी जी से ये रिक्वेस्ट करते हैं ये युवा, और मैं भी रिक्वेस्ट करता हूँ इनका काम करिए, नहीं तो लोकसभा चुनाव में बहुत बड़ा नुकसान कहीं ना कहीं पार्टी को झेलना पड़ सकता है। मैडम, जो है जिस प्रकार से आप लोग यहाँ बैठे हैं, अब जो है लोकसभा चुनाव आ रहे हैं और भाजपा तरह तरह के अब वादे कर रही है कि हम ये करेंगे वो करेंगे, तो क्या लगता है क्या पक्ष बैठेगा अगर आपका काम होता है, और नहीं होता तो क्या पक्ष बैठेगा उन पार्टियों के लिए? पार्टियों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा और इसके लिए जो पार्टियां ये खुद ही जिम्मेदार होंगी। और आप जैसे देख सकते हैं कि आज का जो युवा है ये सड़कों पर है, इसे क्या सड़कों पे होना चाहिए, इसे तो बैठ अपनी पढ़ाई पे वो फोकस करना चाहिए, और तभी तो बच्चे डिपार्टमेंट में जाएंगे और जो उत्तराखंड और देश के विकास में अपना योगदान देंगे। तो जिस प्रकार से महिला भी कह रही है कि पार्टी को इंटरफेयर करना चाहिए, मोदी जी को इंटरफेयर करना चाहिए, मोदी जी को आगे आके खुद धामी जी को कहना चाहिए कि इन युवाओं के भविष्य के साथ कहीं ना खिलवाड़ ना करें, इनका काम करें जिससे कि ये लोग तैनात हो सकें। देखिए सर, हमारी धामी जी से, धामी सरकार से एक रिक्वेस्ट है, हमारे 228 एजुकेशन वर्तमान में जो 2021 में वैकेंसी में ऐड कर देनी चाहिए, हम उनके साथ हैं, हम उनकी सरकार बनाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर वो हमारे मांग कर लेते हैं, अगर हमारी मांग उन्होंने मांग ली है तो हम उनके साथ हैं, लेकिन हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करते हैं कि धामी सरकार हमारी सुने और हमारी मांग पूरी करे। तो धामी जी से इनकी रिक्वेस्ट है, जिस प्रकार से युवा धामी जी के साथ आ रहा है, UKSC SSC में घोटाले पर भी धामी जी ने जो एक्शन लिया है, बहुत लोग जो है इससे प्रसन्न हैं, परंतु इनके भविष्य के साथ जिस प्रकार से खिलवाड़ हो रहा है, सिंचाई विभाग खिलवाड़ कर रहा है, आप रोक सकते हैं धामी जी, आप मुखिया हैं, इन लोगों को रोकिए जो तानाशाही कर रहे हैं। आप खुद आगे आइए, इन युवाओं का समर्थन भी आपके साथ जुड़ेगा और आने वाले समय में जो लोकसभा चुनाव में पूर्ण बहुमत से भाजपा आएगी और जिससे ये युवा आपके साथ आगे जुड़ के काम करेगा। जी सर, देखिए हम तो सर ये कह रहे हैं कि धामी जी भी युवा नेता हैं, युवा मुख्यमंत्री हैं, और उन्हें हमारी बात अच्छी तरह समझ सकते हैं, क्योंकि हम भी युवा हैं, वे भी युवा हैं, और इसलिए उन्हें चुना था जनता ने। लेकिन सर इस पर मतलब अपनी सरकार अपने वादे से मुकर रही है, ये उनके मतलब अटल इरादे नहीं है। अब कुछ हमें इधर उधर घुमाया जाता है, पहले सतपाल महाराज जी के पास भेजते हैं, मुख्यमंत्री जी कहते हैं सतपाल महाराज जी कुछ करेंगे, उनके पास जाओ, सतपाल महाराज जी बोलते हैं कि उनके पास जाओ, CM उस सचिव के पास जाओ, सचिव बोलते हैं हमारे पास कोई आश्वासन नहीं है, लिखित ऑर्डर नहीं है, तो हम कैसे करते हैं? ये तो ऊपर से जो रुका हुआ है, फाइल ऊपर से रुकी हुई है, लेकिन हमें पता लगी ना तो CM के पास फाइल है, ना सतपाल महाराज जी के पास फाइल है, ना सचिव के पास फाइल है, फाइल बीच में गुम कहाँ हो जाती है। और टेक्निकल से माहौल बन रहा है, कह रहे हैं चुनाव, लोकसभा चुनाव में युवाओं की अहम भागीदारी रहने वाली है, युवाओं के साथ के बिना कोई सरकार नहीं बनेगी। बिल्कुल जी, आज तक रिकॉर्ड है, युवाओं के जो भी युवाओं ने चाहा उसे सरकार बना दी। अगर मुख्यमंत्री जी हमारी बात सुन लेते हैं तो हम उनके साथ हैं, ऐसी कोई बात नहीं, जो भी सरकार हमारी बात सुनेगी हम उसके साथ हैं, इसमें चाहे BJP हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे अन्य पार्टी हो। तो क्या लगता है आपको जिस प्रकार से धामी जी को आपके पास आना चाहिए, या उनके जो चहेते हैं जुगरान जी, रविंद्र जुगरान जी उनके चहेते बताए जाते हैं, उनको आना चाहिए आपके पास, आपसे वार्ता करनी चाहिए, आपका पक्ष सुनना चाहिए? देखिए आना तो चाहिए,
देखो सरकार के पक्ष से किसी को भी आना चाहिए, कोई भी आना चाहिए, लेकिन हम सोचे कि धामी जी हमें मतलब हमारी मांग पूरी कर रहे हैं और हमारा ये जो फैसला है ये अड़िग रहेगा जब तक हम उठेंगे नहीं, तब तक हमारी मांग पूरी होनी जाती। बस हम तो सब धामी सरकार से एक आखिरी रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारी ये 228 वैकेंसी ऐड कर दो। हमें उनसे और कुछ नहीं चाहिए, हम उनसे कुर्सी नहीं मांग रहे हैं या इस्तीफा मांग रहे हैं, हम सिर्फ अपनी 228 वैकेंसी मांग रहे हैं। वो भी सरकार ने निकाली थी विज्ञापन में, अगर सरकार नहीं निकालती तो हम नहीं मांगते, हम इतने में संतुष्ट थे जितनी थी, लेकिन उन्होंने विज्ञापन में दिया और फिर उस विज्ञापन से हटा लिया। ये क्या तरीका है सरकार का? तो कहीं ना कहीं इनके जो पेपर हुए हैं उसके बाद जो इनके साथ हुआ है बहुत ही निंदनीय है। और मुख्यमंत्री जी धामी जी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा वो धरने पर खुद आएँ, इन युवाओं का साथ दें, इनके साथ खड़े हों, इनसे जो है सिंचाई विभाग के जो पद ये कह रहे हैं उनको जो है आगे बढ़ाया जाए, इनको नियुक्ति दी जाए, जिसके बाद ये जो है उत्तराखंड के भविष्य का निर्माण, सुनहरे भविष्य का निर्माण करे। और मेरी धामी जी से ये भी विनती रहेगी कि आप लोग जो है इतने बड़े बड़े पदों पे हैं, मुख्यमंत्री हैं, कोई मंत्री है, तो लोग आप लोगों को इनके भविष्य के साथ खिलवाड़ होने नहीं देना चाहिए। जिस तरह से हमारे प्रदेश में अफसोस है कि अफसरशाही जो है हावी है नेताओं पर, तो ये नहीं होना चाहिए। सचिवालय प्रशासन को आपको आड़े हाथों लेना चाहिए, इनको जो है तुरंत आपको जो है नियुक्ति दिलवानी चाहिए कहीं ना कहीं। मैडम, सचिव का जो रोल है इसमें, सचिवालय का जो रोल बताया जा रहा है, अफसरशाही हावी हो रही है कहीं आपके मैटर पे, तो क्या लगता है आपको सचिव महोदय को भी मुख्यमंत्री को इसमें डांट लगानी चाहिए और आगे काम करवाना चाहिए? मैं ये कहना चाहती हूँ कि इस स्तर पे सचिव हो चाहे कोई मंत्री हो, चाहे किसी की वजह से ये भी काम रुका हो, मुख्यमंत्री को उस चीज़ का संज्ञान जरूर लेना चाहिए और जो भी त्रुटि है या फिर जो भी समस्या है उसका समाधान करके और इरिगेशन के जो 228 पद हैं इन्हें जल्द से जल्द कनिष्ठ अभियंता भर्ती परीक्षा 2021 में ऐड करा जाए। सर देखिए, हम लोकसभा में उत्तराखंड हरिद्वार भी गए थे। सर सचिव ने जो बोला है, उनके आदमी ने जो बोला है, ये बोला है कि हम कौन होते हैं वैकेंसी को मतलब रोकने वाले। हमें मुख्यमंत्री जी ऑर्डर देंगे, जो भी ऑर्डर देंगे, सरकार जो भी ऑर्डर देगी हम तो ऐड कर देंगे और दोबारा रीओपन भी साइड कर देंगे। ऐसी कोई बात नहीं, रिजल्ट भी आ चुका है, लेकिन उससे कोई दिक्कत नहीं होगी। दोबारा उनके हाथ में है, जैसा उन्हें ऑर्डर मिलेगा ऐसे करेंगे, तो नौकर है। बोले तो सचिव तो गांधी जी की जयंती का दिन है 2 अक्टूबर, मैं भी निवेदन करूंगा और लास्ट में मैं यही कहना चाहूँगा कि मुख्यमंत्री जी आप खुद आएँ यहाँ पर, इनकी बात सुने, इन युवाओं की भविष्य के साथ खिलवाड़ ना होने दे। धन्यवाद। मानव चेतना से मंजीत सिंह अरोड़ा। नारे लगाइए, नारे।